मैम आप खड़े हो जाइए। मैम आप खड़े हो जाइए। सर आप खड़े हो जाइए। सर मेरे हाथों में ये क्या है? मैम मेरे हाथों में क्या है? अमरूद है। कितने अमरूद हैं मैम? एक अमरूद है। सर कितने अमरूद हैं? आप पीछे तक दिख रहा है क्या? मेरे हाथों में क्या है? अमरूद है। कितने अमरूद हैं? एक अमरूद है। मुझे इस अमरूद को सर और मैम में बराबर भागों में बांटना है। क्या करना है? बराबर भागों में बांटना है। मैम मुझे आपको और सर आपको इस एक अमरूद को बराबर भागों में बांटना है। मुझे क्या करना पड़ेगा मैम? काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? काटना पड़ेगा। किससे काटना पड़ेगा? आपको अमरूद प्राप्त हो गया। सर आपको अमरूद प्राप्त हो गया। सर आप बताइए आपको एक पूरे अमरूद का कितना भाग प्राप्त हुआ? आधा भाग प्राप्त हुआ। मैम आपको कितना प्राप्त हुआ? आधा भाग प्राप्त हुआ। ठीक है बैठ जाइए। भाषा में हम आधे भाग को 1/2 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 1/2 है ये क्या है? एक भिन्न है। जो 1/2 लिखा हूं मैंने ये एक भिन्न है। ठीक है, किसी वस्तु मैम आपको भी प्राप्त हुई, अमरूद प्राप्त हुआ। सर आपको अमरूद प्राप्त हुआ। किसी वस्तु या किसी वस्तु के समूह को हम उसके बराबर भागों में बांटते हैं, वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। कोई वस्तु है या कोई वस्तुओं का समूह है, यदि हम उस वस्तु या वस्तु के समूह को उसके अलग अलग बराबर भागों में बांट देते हैं तो वो एक भिन्न का स्वरूप ले लेता है। ठीक है मैम, भिन्न का स्वरूप ले लेता है। P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होता है। जहां पे Q क्या नहीं होता है? 0 के बराबर नहीं होता। रूप में लिखते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पे Q क्या नहीं हो सकता है? 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जहां पे P को हम अंश लिखते हैं, अंश कहते हैं, और Q को हर कहते हैं। Q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। और जो इन दोनों के बीच में जो लाइन खींचा जाता है इसको हम बटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने जो आधा भाग लिखा था उसमें एक जो लिखा है किसके स्थान पे लिखा है? अंश के स्थान पे लिखा है। किसके स्थान पे लिखा है? अंश के स्थान पे लिखा है। दो किसके स्थान पे लिखा है? हर के स्थान पे लिखा है। कुछ आकृति बनाते हैं, आकृति से हम भिन्न को समझते हैं। ये आकृति दिख रही है? पीछे तक दिख रही है? क्या है ये? आयताकार आकृति है। यहाँ पे कितने आयताकार आकृति दिख रही हैं? सिर्फ एक दिख रही है। मैंने इस आयताकार आकृति में बीच में से एक लाइन खींच दिया। अब बताइए आपको आकृति के कितने भाग दिख रहे हैं? दो भाग दिख रहे हैं। कितने भाग दिख रहे हैं? 2 भाग दिख रहे हैं। अब मैंने इस आकृति के एक भाग को छायांकित कर दिया। क्या कर दिया? इस आकृति में 2 भाग हैं, जिसमें से मैंने एक भाग को छायांकित कर दिया है और एक भाग जो है बिना छायांकित है। एक भाग कैसा है? बिना छायांकित है। तो बताइए इस भाग में, इस आकृति में कुल भाग कितने हैं? 2 भाग हैं। छायांकित भाग कितना है? 1 है। तो एक जो है छायांकित भाग है और एक कैसा भाग है? बिना छायांकित भाग है। एक कैसा भाग है? बिना छायांकित भाग है। यदि हमको यहाँ पे इस आकृति में जो छायांकित भाग दिख रहा है उस छायांकित भाग को अपने को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 1/2।
तो इस छायांकित भाग को हमको भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे भिन्न बराबर छायांकित भाग में इस छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा? भिन्न बराबर छायांकित भाग की संख्या बटे कुल भागों की संख्या। तो छायांकित भाग कितना है? 1 है। कुल भाग कितना है? 2 है। तो छायांकित भाग को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। जहां पे 1 क्या है? अंश है। क्या है? अंश है। 2 क्या है? हर है। और ये जो बीच में लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? बटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटे बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? किसकी आकृति है? सर्कल की आकृति है। मैंने 4 अलग अलग आकृति बनाई है, पर चारों आकृति किसकी आकृति है? सर्कल की आकृति है। पहली आकृति आप देख रहे हो, इसमें क्या बना है? सर्कल बना है। क्या देख रहे हैं? इसमें मैंने भागों की संख्या नहीं बनाई है, केवल इसमें पूरा एक सर्कल है। पूरा एक सर्कल है मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें केवल एक ही सर्कल है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। आकृति में देख रहे हैं, दूसरी आकृति में भी एक सर्कल है, और उस सर्कल के मैंने कितने खंड बनाए हैं? 2 खंड बनाए हैं। एक खंड कैसा है? छायांकित है। एक खंड कैसा है? छायांकित है। एक खंड कैसा है? बिना छायांकित है। कैसा है? बिना छायांकित है। मुझे इस छायांकित भाग को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? छायांकित भागों की संख्या अभी मैंने पहले बताया था। भाग कितने हैं यहाँ पे? 1 है। कुल भागों की संख्या कितनी है? 2 है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? छायांकित भाग को कैसे लिखूंगा? 1/2 के रूप में लिखूंगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक सर्कल है, इसमें मैंने सर्कल के 2 बराबर भाग बनाए हैं। कितने बराबर भाग बनाए हैं? 2 बराबर भाग बनाए हैं।